हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अक्सर आपने सुना होगा कि हमें हमारे परिचित व्यक्ति बताते हैं कि हमारे पे पहले किसी देवी या देवता की ऊर्जा की सवारी आती थी या कोई देवी देवता हमारे शरीर पे खेलता था, पर वो अब नहीं आता, या किसी तांत्रिक ने हमारी सवारी बांध दी और जब से उनकी सवारी या उनका आना हमारे शरीर पे बंद हो गया। तो ऐसा लोग हमें बताते हैं, तो यह बात कितनी सच है? क्या सच में ऐसा करना संभव है? क्या किसी देवी देवताओं को बांधना संभव है? तो आज की वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। क्या सवारी को बांधा जा सकता है? कौन सी ऐसी सवारी होती है जिसे बांधा नहीं जा सकता? कौन सी सवारी का बंधन नहीं किया जा सकता? और कौन सी सवारी को बांधा जा सकता है? तीसरा जो प्रश्न है कि कैसे सवारी का बंधन किया जाता है और कौन बांधता है, इसके क्या कारण होते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर आपकी सवारी को किसी तांत्रिक ने बांध दिया है या सवारी आपकी बंध गई है तो उसे कैसे खोलेंगे? तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, बीच में स्किप ना करें। सबसे पहला जो सवाल है यह है कि क्या सवारी बांधी जा सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ। देखिए, किसी भी देवी देवता की सवारी हो, माँ काली की सवारी हो, माँ दुर्गा की सवारी हो, बालाजी की सवारी हो, या नाग देवता की सवारी हो, या और कोई देवी देवता की सवारी हो, पीर पैगंबर की सवारी हो, तो ये देवीय शक्तियाँ होती हैं, इनका बंधन किया जाना असंभव है। देखिए, कोई भी किसी देवी देवता को बांध नहीं सकता। अगर आपकी सवारी बांधी जाती है, इसका मतलब होता है कि आपके शरीर का बंधन किया गया है, आपके शरीर में ऐसी क्रिया की गई है, आपके ऊपर ऐसा कोई कर्म किया गया है जिसके कारण आपकी जो सवारी थी देवी देवता की वो अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पा रही है, आपकी सवारी आपके ऊपर खेल नहीं पा रही है। तो ये अर्ध सत्य है कि किसी देवी देवता की सवारी को बांधा जा सकता है, नहीं, वो आपके शरीर का बंधन करते हैं। दूसरा जो सवाल है कि कौन सी सवारी बांधी जा सकती है और कौन सी सवारी बांधी नहीं जा सकती है। देखिए, सवारी के भी कुछ प्रकार होते हैं। सवारी तीन तरीके से शरीर पर खेलती है। देखिए, सबसे पहला तो आपके ऊपर शुरुआत से ही किसी देवी देवता की सवारी आती थी, आपने कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई सेवा नहीं की, अचानक से आपके ऊपर किसी दिन सवारी खेलने लग गई और आपको पता चला बाद में कि वो किसी देवी देवता की सवारी थी। तो जो ऐसी सवारी होती है जो अचानक प्रकट हो जाती है, बिना किसी जप तपस्या के, बिना किसी पूजा पाठ सेवा के, आप नॉर्मल इंसान थे, आप केवल 2 अगरबत्ती दिया लगाते थे और इतने में अगर आपके ऊपर सवारी प्रकट हो गई, तो जो ऐसी सवारियाँ होती है, जो ऐसी शक्तियाँ होती है, वो आपके पूर्व जन्म से संबंधित होती है। आपके जो पूर्व जन्म के कर्म थे, सत्कर्म थे, उनके माध्यम से ही, उनसे प्रसन्न होकर ही वो इस जन्म में भी आपके साथ चलती है। पहला प्रकार तो ये हो गया कि आपके पूर्व जन्म से सवारी चल रही है। दूसरा जो प्रकार है कि आप आध्यात्मिक जीवन में आना चाहते थे, आपको सवारी चाहिए थी किसी विशिष्ट देवी देवता की, आपने गुरु बनाया, गुरु के मार्गदर्शन में आपने कोई क्रिया की, कोई पूजा पाठ की और आपके गुरु ने आपको कोई दैवीय शक्ति या ऊर्जा दे दी और उनके माध्यम से वो आपके शरीर पे खेलने लग गई। तो दूसरा ये प्रकार हुआ कि आपके गुरु के द्वारा वो सवारी आपको प्रदान की गई है। तो जो पहली सवारी का जो हमने प्रकार बताया, जो दूसरी सवारी का, तो इन दोनों प्रकार की सवारियों का बंधन किया जा सकता है, क्योंकि ये आपको इस जन्म के तपस्या, इस जन्म की सेवा भाव से प्राप्त नहीं हुई है। आपकी इस जन्म में जो तपोबल है, वो शक्ति है जो आपको अध्यात्म में आगे बढ़ाती है, वो अभी बहुत कमजोर है। आपने ऐसा कोई कर्म, विशिष्ट कर्म नहीं किया जिसके माध्यम से ऊर्जा, जो शक्ति, देवीय शक्ति, वो प्रसन्न होकर पूर्ण रूप से आपका साथ दे। तो इस तरह से जो सवारियाँ होती है, पूर्व जन्म से संबंधित और गुरु के द्वारा प्रदान की हुई सवारी, जो इसकी ऊर्जा होती है शुरू में वो प्रबल नहीं होती है, तो शुरू में इस तरह की सवारी का बंधन किया जा सकता है। तीसरा जो प्रकार है सवारी का, वो है आपकी सेवा भाव, आपकी पूजा पाठ। देखिए, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी अध्यात्म में अधिक रुचि होती है और वो खूब मन से, लगन से किसी भी अपने इष्ट देवी देवता की सेवा, पूजा, आराधना करते हैं, उनके मंदिर में हाजिरी भरते हैं, उनके दरबार में हाजिर होते हैं, यानी कि हर तरीके से उनकी सेवा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं। और ऐसा करते करते उन्हें काफ़ी लंबा समय बीत जाता है, वो अपने रास्ते से विचलित नहीं होते हैं, उनके नीति नियमों का पालन करते हैं। तो जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, पूजा पाठी व्यक्ति, नीति नियम का पालन करने वाले, सतमार्ग पे चलने वाले, तो ऐसे व्यक्तियों से प्रसन्न होकर जिस भी देवी देवता की सेवा करते हैं,
वो उनके शरीर पे खेलने लगते हैं, उनकी ऊर्जा उन्हें प्राप्त होती है, उनके गण उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर वो उनके शरीर पे सवारी रूप में ग्रहण करते हैं। इस तरह की सवारियों का बंधन नहीं किया जा सकता। 99% केसों में ऐसा असंभव होता है, और अगर इस तरह की सवारी का बंधन अगर कर भी दिया जाए तो बहुत ही जल्दी टूट जाता है। आपके इष्ट देवी देवता ही आपको मार्गदर्शन दे देंगे, वही आपको कोई ऐसे व्यक्ति से मिला देंगे कि जो इसकी काट कर दे और पुनः आप पहले जैसे हो जाओ। क्योंकि जब आपका तपोबल, आपका सेवा भाव, भक्ति भाव आपके साथ होता है तो आपके इष्ट की जो ऊर्जा है वो भी प्रबल होती है, वो आपको हमेशा ही मार्गदर्शन करती रहती है, वो आपका हमेशा ही साथ देती है। तो जो इस तरह की जो सवारी होती है, जो हमने आपको तीसरा प्रकार बताया, उसका बंधन करना संभव नहीं है। तो इस तरह की जो सवारी होती है वो बहुत ही प्रबल होती है, जो आपके शरीर के ऊपर खेलती है। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि किस तरह से आपकी सवारी को बांधा जाता है, कैसे शरीर का बंधन किया जाता है जिससे कि सवारी अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाती। तो देखिए, ये जो कर्म होता है वो तंत्र क्रिया के माध्यम से किया जाता है। अघोर विद्या, शमशानी विद्या का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग पुतला तंत्र के माध्यम से भी ये कर्म करते हैं। शमशान की क्रिया करके आपके शरीर में कोई मलिन तत्व बिठा देते हैं जिससे कि सवारी अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाती। जो देवीय ऊर्जा होती है बहुत ही शुद्ध होती है, वो आपका शरीर छोड़ के चले जाती है। इस तरह से आपके ऊपर शमशान की क्रिया करके या अन्य तंत्र क्रिया के माध्यम से आपका शरीर का बंधन कर दिया जाता है, जिससे कि आपके ऊपर सवारी आना बंद हो जाती है। अब इस तरह के कर्म कौन करता है, कौन हमारी सवारी को बांध देता है, क्या कारण होता है, इसके पीछे किन किन कारणों का हाथ होता है, अब हम आपको बता दें। देखिए, ये जो भी कर्म करते हैं वो हमारे आसपास के लोग ही होते हैं, या हमारे घर के हो सकते हैं रिश्तेदार, या हमारे आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हमारे आसपास जो गलत तंत्र विद्या करता हो, तंत्र साधक हो, और वो असुरी प्रवृत्ति का हो, दानवी प्रवृत्ति का हो। वो गलत कर्म लोगों पे करता है अपनी तंत्र विद्या को जगाने, अपनी तंत्र विद्या को आजमाने के लिए लोगों पे षटकर्म करता हो, मारण क्रिया करता हो, मूठ चलाता हो, या अपनी तंत्र विद्या को सीखने के लिए अन्य प्रकार के गलत कर्म करता हो। तो ऐसे व्यक्तियों को मन में भय होता है कि हमारे आसपास कोई सात्विक शक्ति अपना स्थान ग्रहण न करे, कि जिसके कारण हमारे जो कर्म है, जो मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ उसमें कोई बाधा ना आए। तो जो इस तरह के हमारे आसपास व्यक्ति होते हैं जो इस तरह की तंत्र क्रिया से लोगों पे गलत कर्म करते हैं, तो ऐसे ही लोग जिसके ऊपर भी देवी देवता की सवारी आती है उनका बंधन कर देना, उन्हें बांध देना, या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई देवीय ऊर्जा आ रही है तो वही व्यक्ति के ऊपर ही कोई षटकर्म कर देना, उसका नाश कर देना, इस तरह से बुरे कर्म करते रहते हैं वो। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे ईर्ष्या रखता हो, आपकी उन्नति देखना ना चाहता हो, अगर आप आगे बढ़ते आपकी वाहवाही होती है तो उसे प्रसन्नता ना होती हो, तो ऐसे व्यक्ति भी पैसा देके किसी जानकार से आपके ऊपर इस तरह के कर्म करवा देते हैं, आपके ऊपर तंत्र विद्या करा देते हैं, या आपकी सवारी बंधवा देते हैं, या फिर वो खुद ही जानकार है तो खुद भी वैसे कर्म करते हैं। तो इस तरह से आपके आसपास के आपको जानने वाले लोग ही इस तरह के कर्म करते हैं, बाहर वाला व्यक्ति नहीं करता, क्योंकि जिसको इस बात का ज्ञान होगा वही ये काम करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के क्या कारण होते हैं कि आपके साथ ऐसा कर्म हुआ। देखिए, सबसे पहला तो ये कारण हुआ कि आपको ज्ञान नहीं था। जो बात आपको गुप्त रखनी चाहिए थी, अपने घर के अंदर रखनी चाहिए थी, आपके माता पिता, आपके सगे भाई बहनों के बीच में ही रहनी चाहिए थी, आपने उसको उजागर बाहर वालों के सामने कर दिया। ऐसे व्यक्तियों तक आपने उस विषय को पहुंचा दिया जिनको वो जानना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी अभी तो आपने शुरुआत की थी, और शुरुआत में ज्ञान न होने के कारण, गुरु ज्ञान न होने के कारण, आपको शक्तियों का ज्ञान न होने के कारण, शक्ति को कैसे चलाया जा सकता है, किस तरह से चलाया जाता है, क्या भोग प्रसादी होती है, ना ही आपको गुरु ज्ञान प्राप्त हुआ, ना गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और ऐसे ही आप बाहर चले गए, आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया। ना आपको सद्गुरु प्राप्त हुए, ना गुरु मंत्र प्राप्त हुआ, ना आपने गुरु मंत्र सिद्ध किया, ना आसन सिद्ध किया, और आपने वाहवाही बटोरने के लिए सारे दुनिया में बता दिया। तो इस तरह से जो आपकी गलतियां होती है यही कारण होते हैं कि आपके ऊपर इस तरह से समस्या आती है, विपदा आती है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अपनी बातों को जब तक गुप्त रखें, जब तक आप सशक्त ना हो जाए, आपको शक्तियों का ज्ञान ना हो जाए, आपको गुरु ज्ञान ना प्राप्त हो जाए, गुरु ना प्राप्त हो जाए, जब तक आपको इस विषय को गुप्त रखना है। आपकी पूजा पाठ कंटिन्यू में करते रहिए, आप अपनी भक्ति मार्ग पे चलते रहिए और अपनी शक्ति को प्रबल बनाइए, और आप
खुद ज्ञान प्राप्त किए किस तरह सवारियों को चलाया जा सकता है, अगर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करे तो उसकी काट कैसे की जाती है। ये सब आपको ज्ञान होने के बाद ही आप बाहर किसी व्यक्ति को बताएं। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि अगर आपकी सवारी बांध दी गई है तो उसे कैसे खोलेंगे, पुनः कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे आसान रास्ता तो यही है कि आप अपने आसपास कोई ऐसे भगत को खोजिए जिनके ऊपर कोई देवीय ऊर्जा आती हो और वो दरबार लगाते हो। वो अच्छे जानकार हो, क्योंकि पूर्ण ज्ञान वाला व्यक्ति ही वापस सवारी को बुला सकता है। तो आप उनके पास जाइए, उनसे संपर्क कीजिए, वो अपनी देवीय ऊर्जा के माध्यम से आपके सवारी को वापस बुलाएंगे। दूसरा जो उपाय ये है कि आप कोई ऐसे सद्गुरु की तलाश कीजिए जो आपको गुरु मार्गदर्शन प्रदान करे, आपको बताए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब तक आपको कोई भगत या गुरु सद्गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त ना हो जाए, जब तक आप भटके ना, आप तब पूजा पाठ करते रहे, तपस्या कीजिए। आप अपने इष्ट देवी देवता को प्रसन्न करने के अनेक उपाय कीजिए। जितना पूजा पाठ आप पहले करते थे उससे डबल टिबल अप कीजिए, ताकि जो भी आपके ऊपर बंधन लगा है, जो आपके इष्ट देवी देवता है, वो प्रसन्न होके उस बंधन को काट दे। तो इस तरह से आप खुद से भी प्रयत्न कर सकते हैं। तो आशा है आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होंगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।